जो सृष्टि को आगे बढ़ाया, सृष्टि में सहायक है। कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां हैं, दिति, अदिति, सुरसा, काष्ठा, कद्रु, वनिता आदि। दिति से दैत्य, अदिति से आदित्य, कद्रु से काले नाग, वनिता से गरुड़ पक्षी आदि सृष्टि में सहायक हुए, जिससे इतनी बड़ी सृष्टि की रचना हुई। जो कश्यप जी महाराज की पत्नी दिति माता हैं, उन्होंने सायंकालीन सत्र में कश्यप जी महाराज से निवेदन किया कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, संतान प्राप्ति की वरदान दीजिए। ऋषि महाराज कहते हैं, देवी, सायंकालीन सत्र में भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ विचरण करते हैं। इस समय गर्भ धारण करना उचित समय नहीं है। लेकिन भागवत महापुराण में लिखा गया कि यदि कोई कितना बड़ा भी ज्ञानी हो, यदि वो कामांध हो गया तो उसको सुबह शाम रात दिन का पता नहीं चलता। आज काम देवता ही शायद इनके सर के ऊपर सवार थे। ऋषि महाराज से बार बार अनुरोध करती हैं, निवेदन करते हैं। ऋषि महाराज ने विचार किया, हो सकता है विधाता की ही कुछ ऐसी लीला हो। उन्होंने कहा कि मेरे सामने से आप चली जाओ। आसन लगा करके बैठा, ऋषि पत्नी सामने से होकर के गुजरी। उन्होंने अपने हाथ में जल लिया, मंत्र से सिंचित करके उनके ऊपर डाल दिया, जिससे वो गर्भ धारण किया। ऋषि महाराज थे, कुछ भी हो सकता है, वरदान दे सकते हैं, श्राप दे सकते हैं। लेकिन बाद में दिति माता को बड़ा दुख हुआ, प्रायश्चित करने लगे। मेरे जैसा पापी, मेरे जैसे कुलक्षणी, भगवान भोलेनाथ का मैंने अपमान किया, जाकर के अपने पति देवता से क्षमा मांगती हैं। ऋषि महाराज कहते हैं, तू पापणी है, राक्षसी है। ऐसा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शना चरंती यस्या भूतानि भूतेशानु चराणि। तुमने भोलेनाथ का अपमान किया है, प्रभु क्षमा कर दो। तुम्हें क्षमा मांगना, भोलेनाथ से क्षमा मांगो। तेरे जो संतान होंगे राक्षस होंगे, मेरा श्राप है। बार बार माता जी प्रार्थना करती हैं, क्षमा मांगती हैं। ऋषि महाराज कहते हैं, ये तुझे अपना गलती का प्रायश्चित करना है तो भोलेनाथ से क्षमा मांगो, और मुझसे यदि आप निवेदन करती हो तो मैं इतना कर सकता हूँ, इतना आपको वरदान दे सकता हूँ कि आपके जो पुत्र राक्षस होंगे भगवान के हाथों मारे जाएंगे, और मरने के बाद सीधे भगवान के पास जाएंगे, राक्षस कुल में नहीं जाएंगे। लेकिन माता ने उन बच्चों को जन्म ही नहीं देती। उनको पता था कि हमारे बच्चे मारे जाएंगे, तो कौन माता चाहेगी हमारा बच्चा मारा जाए। गर्भ को रोक करके रख दिया। प्रजापत्यम तु तत्तेज पर तेजो हनम दिति दधार वर्षाणि शतशंकमाना सुरार्दना लोके तेन हता लोके लोकपाला हतौषजः नवेदयन विश्वसृजे ध्वान्ते भीतिकरं दिशा। चारों तरफ अंधेरा सा छाने लगा, देवताओं का तेज समाप्त होने लगा। सारे देवता भगवान गोविंद के पास गए, भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। महाराज जी क्या हो रहा है, प्रलय होने वाला है क्या? ब्रह्मा जी सबको लेकर के विष्णु भगवान के पास पहुंचे। भगवान गोविंद ने कहा कि चलो मैं आता हूं, पहले आप लोग जाकर के माता जी से प्रार्थना करो कि माता जी बच्चों को जन्म दें। ऋषि महाराज लोग आकर के माता जी से निवेदन करते हैं कि माता जी आप बच्चे को जन्म दे दीजिए। उधर ब्रह्मा जी को छींक आई उनके नासिका से 12 भगवान की
बारह भगवान का प्राकट्य हुआ, प्रकट हुए शुकर रूप बारह। बोलिए बारह भगवान की। माताजी ने जैसे ही बच्चों को जन्म दिया तो देखते ही देखते बच्चों ने विशाल रूप धारण कर लिया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। महाराज गदा लेकर के आकाश मंडल में पहुंच गया हिरण्याक्ष। कभी आकाश मंडल, कभी पृथ्वी मंडल, कहीं पे यज्ञ हो रहा उसको विध्वंस कर रहा है, कहीं पे कोई प्रसाद बांट रहा है, पे मांस फेंक दे रहा है। जितने धर्म के कार्य थे उसमें विघ्न बाधा डालने लगा। सारे देवता परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से निवेदन किए। ब्रह्मा जी को छींक आई उनके नासिका से, अंगूठे भर का बालक के रूप में प्रकट हुए। देखते ही देखते बारह भगवान अपने रूप में परिवर्तित हो गए। सबने प्रार्थना किया महाराज हमारा कल्याण करो। बारह भगवान बोले समय आएगा तो मैं आ जाऊंगा, आप लोग निश्चिंत रहो। आकाश मंडल में हिरण्याक्ष जा रहा था, उधर से देवऋषि नारद दिख गए। बोले महाराज जय जय राम जी के जय रम्य हो गए, बीड़ा बजा लेते हो? हाँ जी बजा लेता हूं। और कुछ जानते हो? नहीं, बीड़ा ही बजाने जानता हूं, भजन करने जानता हूं। राक्षस कहता है कि अरे बीड़ा छोड़ो, आओ हाथ दो दो हाथ हमसे और आपसे हो जाए। मुझे लड़ाई करने का मन कर रहा है, मुझे युद्ध करने का मन हो रहा है, मेरे बाहों में खजली हो रही है, और मैं सोचता हूं दो दो हाथ हो जाए, बाद में भजन कर लेना। बोले मेरा तो ये कहीं राग है, ये कहीं लय है। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, अजमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, अजमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, अजमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, अजमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, अजमन नारायण नारायण हरे हरे, अजमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, अजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, अजमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, अजमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, अजमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, अजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, अजमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, अजमन नारायण नारायण हरे हरे। बोले महाराज मैं तो कीर्तन करने जानता हूं। बोले नहीं, आज से आपसे लड़ाई करनी है आज। बोले महाराज मैं युद्ध न करके किसी योद्धा का नाम बताओ। अरे महाराज जल्दी बताओ। बोले बड़ी जल्दी है? बोले हाँ जल्दी। बोले महाराज ऐसा योद्धा बता रहा हूं, आप जाओ और ऐसी लड़ाई होगी कि आपके जो बाहों में खजली हो रही लड़ाई करने के लिए वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। समुद्र में चले जाओ, वहां से एक योद्धा आ रहा है, वहां से गर्जना करते हुए समुद्र में प्रवेश किया। समुद्र के जल पे अपना गदा का प्रहार किया। समुद्र के सारे सैनिक डर गए। उधर से 12 भगवान पृथ्वी मंडल को लेकर के ऊपर चले आ रहे हैं, क्योंकि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को भी पाताल में छुपा रखा था। विष्णु भगवान को देखा, 12 भगवान को देखते ही पहला शब्द गाली। कुछ लोग होते हैं हर शब्द में उनके गाली होती है, अनायास ही, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गाली जरूर देंगे।
वैसी तुरंत कतार मायावी विष्णु बहुत माया करता। आज तुझे पता चलेगा कि माया करने का मतलब क्या होता है। बहुत राक्षसों को मारा, मेरे जैसे राक्षस राज से कश्यप नंदन से लड़ाई करके देखो युद्ध क्या होता, तुम्हें पता चलेगा। भगवान मुस्कुराए, चलो जाने दो, क्या मतलब है। देखो जो भक्त होता है उसको सीखना चाहिए, 3 बार तो क्षमा ही करना चाहिए। फिर उसने कहा, अरे कामी विष्णु गोपियों के साथ घूमता है, आज कश्यप नंदन राक्षस राज हिरण्याक्ष से युद्ध करो तो पता चलेगा युद्ध क्या होता है। भगवान मुस्कुराए, आगे बढ़ गया। तीसरी बार गाली दी, अरे क्या मुझसे लड़ाई करेगा भैया, जंगल में जंगल का जानवर सुअर ही तो है। भगवान ने कहा बहुत हो गया, अब तो समझाना पड़ेगा। भगवान ने पृथ्वी मंडल को एक किनारे रख दिया और कहते हैं आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं जंगल का रहने वाला जानवर हूं, लेकिन आप जैसे ग्राम सिंहों को मैं खोजता ही रहता हूं। ग्राम सिंह मतलब होता है कुत्ता, गांव का शेर कुत्ता। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे जैसे कुत्ते को मैं खोजता रहता हूं। तो कहता मुझे कुत्ता बोल रहा है। राक्षस राज को कुत्ता बोल दिया। महाराज गदा उठाया, भगवान के ऊपर प्रहार कर दिया, भगवान से युद्ध होने लगा। गदा युद्ध हुआ, मल युद्ध हुआ, सुबह से लेकर शाम तक युद्ध हो रहा। देवताओं ने कहा महाराज मारो इसको, कब तक बचा करके रखोगे।